नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी जैसा कायनात में कोई नहीं है, उसकी अपनी एक शान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तार अस्हाबी, अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा को चुना है अला जमीअल आलमीन, तमाम आलमीन पर, सिवन नबीय्यीन वल मुरसलीन, नबी और रसूलों के अलावा। वख्तार अली मिनहुम अर्बअतन, फिर उनमें से 4 को चुना है जिनमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से चंद मारूज़ात आप हज़रात की गोश गुजार की जाएंगी। मालिक अर्ज़ व समा हक़ गोई की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। खानदान एक है। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों का खानदान एक होता है लेकिन कबीले मुख्तलिफ होते हैं। लोगों को बुग़्ज़े सहाबा के अंदर ये समझ नहीं आती कि अल्लाह के पाक महबूब ने ये इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ने खानदानों में से मेरे खानदान को चुना है, फिर आगे चल के कबीले चुने हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों सहाबा, चाहे वो हजरत अबू बकर हो, चाहे वो हजरत उमर हो, चाहे वो हजरत उस्मान हो, चाहे वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, ये चारों सहाबा, ये चारों खुलफा, ये खानदाने कुरैश में से हैं। ये कुरैशी हैं। खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इन सहाबा का एक है। ये जो इंटरनेट के मुफ्ती है ना, कल मैं एक पोस्ट देख रहा था कि भाई इनकी तुम हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, इनके बारे में तुम कहते हो जनाब कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा हैं, क्या ये रसूलुल्लाह के खानदान से हैं? तो खानदान है। अक्ल के अंधों को इतना नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कुरैश है या नहीं। ये चारों खुलफा कुरैशी खानदान से हैं। आगे कबीले मुख्तलिफ हो रहे हैं। जिन लोगों को इतना नहीं पता कि खानदान कुरैश क्या है, उनके अंदर कबीले क्या हैं, वो इंटरनेट पे बैठ के दीन सिखा रहे हैं। कोई समझ आ रही है? खानदान एक है, कबीले मुख्तलिफ हैं। मतलब कहते हैं जी हमारा खानदान एक है, पीछे जाके जनाब साढ़े दादे एक कोई नहीं, दादे भरा ने। ये क्या होता है कि भाई होते खानदान एक ही होता है, आगे चल के बरादरियां मुख्तलिफ हो जाती हैं, कबीले मुख्तलिफ हो जाते हैं। अच्छा, सैयदों में क्या कहते हैं जी, फलाना भाई सैयद जो है वो गिलानी है, फला मशदी है, फला है। तो ये क्या है? खानदान तो एक ही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, या जनाब हजरत इमाम हसन से चला है या जनाब हजरत इमाम हुसैन से चला है। तो आगे जाके तुमने ये तकसीमें क्यों की? तो कहा जाएगा खानदान एक ही है, आगे चल के जरा कबीले थोड़े से तारुफ के लिए मुख्तलिफ हुए हैं। तो इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी खानदान कुरैश ही है। हजरत अली तो है ही है ना, खानदान कुरैश है, लेकिन आगे चल के बरादरियां थोड़ी सी कबीले मुख्तलिफ हुए हैं। जिस तरह सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला है बनु तैम, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला है बनु अदी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला है बनु उमैया। खानदान एक ही है, कुरैश है, लेकिन उसके अंदर बनु उमैया ये अलग कबीला बन गया। तो जिनको खानदान का ही नहीं पता और कबीले का नहीं पता, इस दौर में कोई खड़ा हो जाए और कहेगा जी मैं कुरैशी हूँ, उल्लू दे पढ़ तू आज तक कुरैशियां तो चौड़ा हो रहे हैं, तो जो है ही रसूलुल्लाह के खानदान से करीब का खून है, उन पे जुबान खोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी देखिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं या नहीं? दादा हैं? बोलिए। अब बात समझिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा। जनाबे अबू तालिब भी उन्हीं के बेटे। जनाबे हजरत अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं, ये भी उन्हीं के बेटे हैं या नहीं? बोलिए। जब हजरत अब्दुल्ला दुनिया पे तशरीफ लाए थे तो अकेले नहीं आए थे। हजरत अब्दुल्ला के साथ आपकी बहन भी पैदा हुई थी। हजरत अब्दुल्ला के साथ आपकी जुड़वा बहन पैदा हुई थी, उम्मे हकीम अल बैदा। ये हजरत अब्दुल्ला की सगी बहन है, जुड़वा बहन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है। हजरत अली की भी फूफी है। ये उम्मे हकीम अल बैदा जो है ना, इनकी एक बेटी है। आपकी बेटी उर्वा बिनते कुरैज, उर्वा बिनते कुरैज, ये किसकी बेटी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी है। हजरत अब्दुल्ला की बहन है, सगी जुड़वा बहन, क्या नाम है उनका? उम्मे हकीम अल बैदा। उनकी बेटी है उर्वा बिनते कुरैज, उर्वा बिनते कुरैज, ये उनका नाम है। उनके बेटे का नाम है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। खानदान देखिए, यानी कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सगी नानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफू हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की नानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफू हैं। अब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन हुई या नहीं? बोलिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन है हजरत उस्मान गनी की वालिदा, तो फिर ये कौन हुए? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे बने या नहीं? हजरत अली के भी भांजे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी भांजे हैं। खानदान एक हुआ या नहीं? नहीं समझ आती कि हम बुग़्ज़ में क्या बकवास किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बकवास कर रहे हैं, पता ही नहीं है। बुग़्ज़ में सहाबा को रसूलुल्लाह के खानदान से भी निकाल रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला आगे चल के बनु हाशिम बन जाता है ना। लेकिन बुजुर्ग तो एक ही है, खानदान तो एक ही है, खानदान के अंदर मुख्तलिफ कबीले बन गए हैं। तो अल्लाह के पाक महबूब ने जो फरमाया था मुझे बेहतरीन खानदान में से चुना गया है, तो उस बेहतरीन खानदान में ये भी शामिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं, कुरैश में से हैं, यानी कि खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब खानदान अच्छा खानदान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी रसूलुल्लाह के खानदान से ही हैं, कुरैश में से। हजरत उमर भी खानदान कुरैश से हैं, मतलब खुलफा सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खानदान कुरैश में से हैं। इससे आसान करके मैं आपको नसब समझा ही नहीं सकता। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का अल्लाह के पाक महबूब के सहाबा में से दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने जमाना जाहिलियत का बहुत तवील अरसा देखा है। जमाना जाहिलियत का तवील अरसा देखा है, लेकिन न कभी शराब पी है, न कभी जुआ खेला है, न कभी झूठ बोला है, न कभी बुरी मजलिस में बैठे हैं, न कभी किसी के साथ कोई झगड़ा किया है, न किसी को गाली दी है, न किसी के साथ कोई ऐसा मामला पेश आया है कि उसके अंदर जिड़गे या अकट के अंदर कोई झूठ बोला हो।
कोई गलत फैसला दिया हो, या उनके बारे में कोई जुबान उस वक्त भी खोल सके कि ये फलां बंदा ऐसा है। दो शख्सियत ऐसी हैं, शिर्क भी उन्होंने अपने दौरे जाहिलियत के अंदर भी नहीं किया, हालांकि उस वक्त शिर्क आम था, बुतों की पूजा लोग करते थे। लेकिन दो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने जमाना जाहिलियत के अंदर भी कोई शिर्क नहीं किया। उनके अंदर एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, दूसरे जनाबे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्यों नहीं किया? ए जनाबे उस्मान गनी में आप क्यों इस तरह शिर्क से दूर रहे हैं? फरमाया क्योंकि मेरी यारी अबू बकर सिद्दीक के साथ थी, और अबू बकर सिद्दीक की यारी रसूलुल्लाह के साथ थी। अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, लेकिन रसूलुल्लाह के साथ जुड़ी हुई जो शख्सियत है, जो हर मौके पे रसूलुल्लाह के साथ नजर आती है, उस शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक है। और उस शख्सियत के साथ जो जुड़ी हुई शख्सियत है, जो दोस्ती और ताल्लुक है, वो जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था ना, फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, दोस्तियां मत लगाओ, ऐ यारियां तो बचो, ए तो ऊंज ख्वार कर देगी यारी। हाँ, अगर यारी लगानी है तो किसी मोमिन के साथ लगाओ। ये अल्लाह के पाक महबूब की हदीस है। अगर दोस्ती लगानी है तो किसी यार देखें, किसी जगह पे कोई वारदात हो जाती है, किसी ऐसी शख्सियत के साथ गपशप है, उसके साथ उठना बैठना है जो किसी वारदात के अंदर मुलव्विस पाया गया, बगैर किसी वजह के दूसरा दोस्त फंसेगा या नहीं, चाहे वो साथ गया या नहीं गया, लेकिन कहेंगे फलाने नाल फलाना फिरदा रहता है, उसको भी डको, उसको फड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरी संगत से बचो, बुरी दोस्ती से बचो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। हाँ, अगर दोस्ती लगानी है तो किसी मोमिन के साथ लगाओ, ये तुम्हारी दुनिया भी बनाएगी, आखिरत भी बनाएगी। दुनिया के अंदर भी नेकनामी होगी, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है, अच्छी मजलिस में बैठता है, और उसकी वजह से तुम्हारा नाम भी अच्छों के अंदर शुमार किया जाएगा। आखिरत में भी तुम्हारी आखिरत संवरेगी। ये मिसाल यहाँ पे लाके फिट कीजिए। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, चंगी संगत लबो, चंगी महफिल बैठो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती लगाओ। तो सिद्दीक अकबर ने अच्छा दोस्त चुना जिसको रसूलुल्लाह कहते हैं, उस्मान गनी ने अच्छा दोस्त चुना जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। तो आखिरत में बख्शिश का जरिया बन रहा है या नहीं बन रहा? खानदान एक है, बस आगे चल के बरादरियों में फर्क आ गया, और संगत भी है। अच्छा, सहाबा में से चौथे नंबर पर ईमान लाने वाले हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु चौथी शख्सियत है जो ईमान लेके आए। आप क्यों ईमान लेके आए? जी मुझे सिद्दीक अकबर ने कहा, जी ठीक है, क्योंकि संगत है ना, चलो जो दीन तुम्हारा है वही दीन हमारा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, दोस्त के मजहब पर होता है, जो मजहब दोस्त का होता है वही मजहब दूसरे दोस्त का बन जाता है। और उसकी मिसाल आसान यही है कि भाई शराबी नाल बहुत, तो बंदा शराबी बनता है कि नहीं, बनता है कि नहीं? बंदा जुआ खेलता हो और जुआ खेलने वाले के साथ बैठने वाला बंदा एक वक्त में आके जवारी बन जाता है या नहीं? एक बंदा नशा करता है, उसके साथ बैठने वाला चाहे खुद को जितना बचाए, कुछ अरसे के बाद वो नशे पे लग जाएगा या नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोस्त का मजहब वही होता है जो दोस्त का मजहब होता है, उसके दोस्त के मजहब के मुताबिक दूसरे दोस्त का मजहब हो जाता है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ईमान की बरकतें वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के भी ईमान तक ले गई।
हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो शख्सियत हैं। वक्त मुख्तसर है, मुख्तसर से वक्त के अंदर बात को ख़त्म करता हूँ। जंग तबूक का मौका था, अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि माल जिसके पास है, अल्लाह ताला ने माल दिया है, वो माल जमा कराओ। जिसकी औलाद है, ख़वातीन अपनी औलाद जंग में दो, क्योंकि इस वक्त की सुपर पावर के साथ मुकाबला है, सुपर पावर के साथ टकराना है। हमारे पास माल की भी कमी है, हमारे पास सिपाहियों की कमी है, हमारे पास मुजाहिदीन की कमी है। जो अपनी औलाद दे सकता है, माल नहीं है, कोई बात नहीं, माल दूसरा बंदा दे दे। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि ला के तकसीम करो, जिसके पास माल है वो माल दो, और जिसके पास जनाब औलाद है वो औलाद दो। जो अपना वक्त दे सकता है वो वक्त दे। अल्लाह के पाक महबूब ने ऐलान फरमाया, अब लोग आ रहे हैं, माल जमा करा रहे हैं। ये वही जंग है जिसके अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के पाक महबूब की खिदमत में लाके अपने घर का सारा माल, थोड़ा भी नहीं, सारा माल। हजरत उमर ने अपने घर का आधा माल, अल्लाह के पाक महबूब ने पूछा, ए उमर घर क्या छोड़ के आए हो? या रसूलल्लाह घर में आधा माल छोड़ दिया है, आधा आपकी खिदमत के लिए ले आया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए, ए अबू बकर सिद्दीक़ कितना माल लेके आए हो? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि दीवारों के ऊपर हाथ फेरा है, कहीं कोई सुई दीवार में ना रह जाए। घर का सारा माल ले आए हो। अबू बकर सिद्दीक घर वालों के लिए क्या छोड़ दिया है? अपने घर वालों के लिए अल्लाह का नाम छोड़ा है, अल्लाह छोड़ा और अल्लाह का रसूल छोड़ गया है। ये वही जंग है। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, लाओ भाई माल दो। सुपर पावर के साथ टक्कर है, बड़ा सख्त मुकाबला है, अल्लाह की राह में माल दो। लोग आ रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी 4000 दीनार दिए थे। एक तरफ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हैं, हजरत बिलाल खड़े हुए, हाँ भाई और कोई है अल्लाह की राह में देने वाला? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, अल्लाह के पाक महबूब मांग रहे हैं और हमसे तकाजा कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊंट बमाए साजो सामान ये अल्लाह की राह में दे दिया। बैठ गए। हाँ भाई और कोई है? फिर तकाजा हो रहा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 ऊंट बमाए साजो सामान दे दिए। फिर बैठ गए। फिर हजरत बिलाल ने आवाज दी, हाँ भाई कोई है? हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 ऊंट बमाए साजो सामान दे दिए। अब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितने दे दिए? 300 तो ना बने ना, पहले 100 जमा 200 जमा 300 600। अल्लाह के पाक महबूब से ये बात करके बाहर निकले, ऊंटों को अलग कर रहे हैं। ज़हन में ख्याल आया कि यार रसूलुल्लाह को सिर्फ 600 ऊंट, बमा साजो सामान सिर्फ 600 ऊंट, और यार 100 और नाल रला दो, 700 ऊंट बमा साजो सामान। फिर ज़हन में ख्याल आता है यार ये 700 भी कम है, 800 कर दो। सामान इकट्ठा किया जा रहा है, और हैं जी हुजूर हैं, फरमाया 100 और साथ कर दो। कितने हो गए? 900। फिर फरमाया यार कम से कम 1000 की गिनती थी, पूरी करो। और हैं हुजूर और नहीं है, 50 होंगे। फरमाया चलो 50 साथ कर दो, 1000 तो पूरा करना है। घोड़े मौजूद हैं, हुजूर मौजूद है, फरमाया घोड़े कर दो। 950 ऊंट, घोड़े, बमाए साजो सामान, हजारों अशरफियां सोने की, जो 4.5 माशे का सोने के हिसाब से दीनार होता था। हजारों अशरफियां अल्लाह के पाक महबूब की खिदमत में लाए। अल्लाह के पाक महबूब ने अपनी यूं झोली फैला दी, फरमाया उस्मान यहां डालो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में वो अशरफियां डालते हैं। अल्लाह के पाक महबूब कभी एक हाथ में लेते हैं, कभी दूसरे हाथ में डालते हैं, क्यों अपने हाथों में उसको लहरा रहे हैं। और अल्लाह के पाक महबूब दुआ करते हैं, आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए, आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथों को बुलंद किया, ऐ अल्लाह आज के बाद मेरा उस्मान कुछ भी ना करे तो कयामत के दिन उनसे कोई सवाल न करे।
पाक महबूब ने दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तसअल उस्मान बअद हाज़ल यौम। तू चाहे मौला करीम तो किसी से भी हिसाब ले सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ले तेरी मर्जी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हिसाब ले तेरी मर्जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हिसाब ले तेरी मर्जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हिसाब ले तेरी मर्जी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हिसाब ले तेरी मर्जी, हजरत यूसुफ से ले, हजरत याकूब से ले, हजरत अय्यूब से ले, हजरत मूसा से ले, हजरत ईसा से ले, किसी से हिसाब ले। मौला करीम मुझसे ले तेरी मर्जी, अबू बकर से ले तेरी मर्जी, उमर से ले तेरी मर्जी, लेकिन मौला करीम मेरे उस्मान से कोई हिसाब न लेना, मेरे उस्मान से कोई हिसाब। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु 950 ऊंट, घोड़े, हजारों अशरफियां अल्लाह के पाक महबूब की खिदमत में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई खिदमत, या रसूलुल्लाह और कुछ बचते हैं। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, बहुत बड़ी जंग है, अभी मजीद भी चाहिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने घोड़े चाहिए मैं दूंगा, जितने नेज़े चाहिए मैं दूंगा, जितनी तलवारें चाहिए मैं दूंगा, जितना माल चाहिए मैं दूंगा, और जितने लोग यहाँ से जिहाद में जाएंगे सबके आने जाने का खर्चा भी मैं दूंगा, जितना दिन वहां रुकेंगे वहां का खर्चा भी मैं दूंगा, अगर महीनों लग जाते हैं तो उन साहबा के घर के खर्चे भी मैं उठाऊंगा। उस उस्मान को भोंकते हो शर्म नहीं आती, जिसके बारे में अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, अगर आज के बाद मेरा उस्मान कुछ भी ना करे फिर भी उससे सवाल। कंजुल उम्माल के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब किताब किससे किया जाएगा? अल्लाह अपनी शान के लायक बाज लोगों को यूं ही बख्श देगा, लेकिन हिसाब किताब वैसे जिनको बख्शा है वो भी तो सामने जाएंगे। जिस तरह कुरान के अंदर आता है, अल्लाह ताला तमाम नबियों को जमा करेगा, उनसे उनकी उम्मतों के बारे में पूछेगा, फिर उम्मती अल्लाह के पाक महबूब की उम्मत वो नबियों के बारे में गवाही देंगी, अल्लाह के पाक महबूब तमाम उम्मतों तमाम नबियों पर गवाह बन के आएंगे। ये कुरान के अंदर आता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन उम्मत में सबसे पहले हिसाब किताब किससे होगा? तो अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, मेरे अबू बकर से होगा। अपनी शान के लायक रब्बे ज़ुल जलाल मेहरबानी फरमाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर किसको रब बुलाएगा? फरमाया उमर को बुलाएगा। सुम्मा मन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन आएगा? फिर किसको बुलाया जाएगा? फरमाया ऐ अली, उसके बाद तुझे बुलाया जाएगा। तवज्जो रखना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नंबर तो नहीं। इधर 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 तवज्जो रखो। कंजुल उम्माल के अंदर ये रिवायत मौजूद है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा नंबर तो नहीं है। हजरत अबू बकर के बाद उमर का नंबर, उमर के बाद उस्मान का नंबर है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डायरेक्ट मेरी बारी, उस्मान कहाँ गया? आईना उस्मान, या रसूलुल्लाह उस्मान कहाँ गए? अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि उस्मान के साथ रब्बे ज़ुल जलाल हिसाब किताब फरमाएगा, उनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों उनको बगैर हिसाब किताब के दाखिल किया जाएगा? अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि ए अली, मैंने दुआ की थी ना कि अल्लाह उससे ला तसअल उस्माना, उस्मान से आज के बाद कोई सवाल ना हो, तो क़यामत के दिन रब भी से सवाल नहीं करेगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साढ़े वास्ते भी दुआ की थी होंगी, सिर्फ उनके लिए क्यों? फरमाया मेरा उस्मान बहुत ज्यादा हया वाला है, मुझे डर है कहीं कयामत के दिन रब के हुजूर पहुंचे, रब सवाल पूछे और ये हया की वजह से रब को जवाब भी ना दे पाए। मेरा उस्मान इतनी हया वाला है कि हो सकता है रब सवाल पूछे, मेरा उस्मान जवाब ना दे पाए, मुझे ये गवारा नहीं है, इसलिए मैंने दुआ कर दी, अल्लाह ला तसअल उस्मान बअद हाज़ल यौम, आज के बाद मेरे उस्मान से कोई सवाल ना हो।
ये मौका था ना, अल्लाह के पाक महबूब तशरीफ फरमाते, घर में इंसान रिलैक्स होकर लेटा होता है, तो अल्लाह के पाक महबूब की पिंडली मुबारक से कपड़ा उठा हुआ था, दरवाजे पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, अल्लाह के पाक महबूब लेटे रहे, उन्होंने बातचीत की, चले गए। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर आए, अल्लाह के पाक महबूब इस तरह लेटे रहे। फिर हज़रत उस्मान आए, अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, एक मिनट उनको रोक के रखो। हज़रत उस्मान को रोक के रखा गया। अल्लाह के पाक महबूब ने अपनी चादर मुबारक को ठीक फरमाया, आप बुला के ले आओ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीका अर्ज़ करती है, या रसूलुल्लाह, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए थे आप लेटे रहे, हज़रत उमर आए आप लेटे रहे, हज़रत उस्मान की बारी में आप सीधे होके बैठ गए, कपड़े को ठीक किया, फरमाया कि मैं उस शख्सियत से क्यों ना हया करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। इतनी हया वाली शख्सियत। तो अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, इसलिए उसके लिए दुआ कर रहा हूं कहीं कि रब के हुजूर जवाब देने में हया ना करे, कहीं रब के हुजूर जवाब देने में हया न करे। इसलिए मैंने दुआ कर दी है कि अल्लाह इससे आज के बाद कोई हिसाब किताब ना हो। जिसके लिए पाक महबूब दुआ कर रहे हैं कि इससे कोई हिसाब किताब ना हो और उसके लिए जन्नत लिख दी गई है। लोग इंटरनेट पे चढ़ के इतनी इतनी जुबानें खोली हुई हैं, हज़रत उस्मान को भौंक रहे हैं और तुहानू हुण भी नहीं समझ आई जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दे दी है, उनको लोग भौंक रहे हैं। तो मुझे बताइए दज्जाली फितना है कि नहीं इंटरनेट? जिसका दिल करता है, जो दिल करता है, बकवास करना शुरू कर देता है।